नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले विपक्षी दल भ्रष्टाचार और मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे, लेकिन आज सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ सोनिया गांधी के कनेक्शन का दावा कर राज्यसभा में भारी बवाल किया। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस विदेशी संगठनों और जॉर्ज सोरोस जैसे उद्योगपतियों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डाल रही है। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि जॉर्ज सोरोस का जिक्र बहाना है। बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाना है। कांग्रेसियों ने राज्यसभा में सभापति की भूमिका को भी लेकर उसे पक्षपाती बताया। अब कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की सहमति से सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। किस प्रकार से कांग्रेस के लोग, किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों डीप स्टेट के लिए हाउस पर विचार उसने बोला है, तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया। बिल्कुल का हल्ला नहीं दिखाया जाता, इनका निरक्षक इनके माइक निरक्षक चालू किया है। आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन संसद की सूरत नहीं बदली। बहुराष्ट्रीय कंपनियों डीप स्टेट के समर्थन से जॉर्ज सोरोस की मदद से विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता था, उन मुद्दों पर ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा तक कहीं भी चर्चा नहीं हो सकी। ना घोटाले पर बात हुई, ना ही मणिपुर पर लब खोलने की इजाजत मिली। लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। सत्ता पक्ष के बुने भ्रमजाल को काटने की खातिर राहुल ने पहले ही अपनी तैयारी कर रखी थी। इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ सहमति बना ली थी। मानो उन्हें पहले से पता था कि सदन के भीतर जिन सवालों को वो रखना चाहते हैं, उसकी आजादी उन्हें मिल नहीं सकती। विरोध के नित नए प्रयोग में सिद्धहस्त हो चुके राहुल गांधी ने जैकेट, मास्क और संविधान के बाद मुखौटे को जंग का प्रतीक बनाया और सत्ता के शीर्ष पर बैठे शख्स के साथ दौलत के ढेर पर बैठे शख्स का प्रतीकात्मक इंटरव्यू भी ले लिया। सवाल वही जो वो मीडिया में बार बार उठा रहे थे, इल्जाम भी वही जो वो लगातार लगा रहे थे। मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है। हम क्या आज डिसाइड कर देंगे कि जो भी करता हूँ ये बाय होने तक। भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। पिछले कई दिनों से सत्ता पक्ष की एक रटमारी थी कि विपक्ष ही संसद नहीं चलने दे रहा। हालांकि विपक्षी सांसदों की दलील है कि जब सदन में असली सवाल उठाने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी, जिस शख्स के भ्रष्टाचार के कारण पूरे सिस्टम में सुराख हो रहा है, उसका नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी, तो फिर संसद में वो क्या करने के लिए बैठे? क्या भ्रष्टाचार के आरोपियों की ठकुर सुहाती गाने जाएं? लेकिन इस बार तो सत्ता पक्ष ने ही सदन में हंगामा कर दिया। सोरोस फाउंडेशन से कांग्रेस नेताओं के कथित संबंध और विदेशी फंडिंग के इल्जामों के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देशद्रोही बताने लगे। सभापति ने भी ऐसे आरोप लगाने वालों को रोका नहीं, एक बार भी टोका नहीं, सबको आरोप लगाने की पूरी छूट दे दी। ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोजीशन। देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं।
आप तो कहते हैं नहीं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर को हम फेवर पॉइंट करता आउट हूं, कर रहे हैं लीडर ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका आपके ध्यान मुख से सोना नहीं देता। खींचने के लिए आपके मैंने मुख हाथ से सोना नहीं देता। उठाया, मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मेरा मैं आपसे कुछ बोला अनुरोध है, नहीं, सिर्फ हाथ मान्यवर, उठाया। आप मुद्दे पर आइए। आप मेरे को आरोपित क्यों नहीं करते नहीं हैं? नहीं, मैं मुद्दे पे ही और चलो, आता आज हूँ। का कोटा पूरा हो गया है, अगर अब आप मुद्दे पर आइए। नहीं अगर आपका ध्यान इधर आ गया है तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर, जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। नथिंग लीडर ऑफ द अपोजिशन। यस सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूं मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35-9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? सो एनी मेंबर। नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? देखिए, कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, चिपका नहीं होगा, करेगा, बाधा नहीं डालेगा, और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है? ये सुधांशु त्रिवेदी, व्हाट हैव यू टू से? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। मनोज झा, आज जब मैं सदन की ओर आ रहा था, माननीय सभापति महोदय, मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। ये नहीं होना चाहिए। अरुण सिंह जी, राजीव शुक्ला, श्री राजीव शुक्ला माइक ऑन नहीं है सर। एक तो सर, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ किस रूल में इनको बोलने की इजाजत दी जा रही। ये सारी बातें अपनी कर रहे हैं, इनके माइक ऑन रहते हैं और इसके अलावा जो है इनके फोटो दिखाए जा रहे हैं। ये तो गलत है, शोरगुल का हल्ला नहीं दिखाया जाता इनका, दिखाया जा रहा है इनके माइक। नीरज शेखवाड़ी, आपने परमिट किया है। सर, आपने परमिट किया, परमिट किया।
आपने परमिट किया है, आपने परमिट किया है। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। सरकार बचाना चाहती है अडानी को, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। अडानी की चोरी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। आपने मुझे परमिट किया, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। विजय सिंह जी, सर, पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। हम मान्यवर भरत पड़ते हैं, आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं। ये क्या तरीका? Honorable members, I find functioning of the house because of disorder is not possible. The house stands urgent to meet at 2 p.m. today. राज्यसभा में सत्ता पक्ष के हंगामे और सोनिया गांधी पर लगाए गए उल जुलूल आरोपों से नाराज कांग्रेसियों ने सदन के बाहर अपनी नाराजगी का इजहार किया, तो साथ ही सभापति के आचरण को पक्षपाती बताते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी ऐलान कर दिया। अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए लाया गया है। अडानी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा। किसान के मुद्दे तो खुद चेयरमैन साहब ने उठाया। 67 ख क्या प्रावधान है? उस प्रावधान तो संविधान में मौजूद है। बस मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। मैंने अपने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले सभापति नहीं देखा। हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? पूरी पार्टी सरकार पे मैं आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने हाउस को पैरालाइज किया। आज तक मैंने नहीं देखा कि क्वेश्चन आवर में सरकार के सारे सदस्य खड़े हो जाएं और वो क्वेश्चन का आंसर न आने दे। मेरा सवाल लगा हुआ था दूसरे नंबर पे, मैंने कहा कि मैं पूछने के लिए तैयार हूं, पूछने की इजाजत नहीं मिली। तो साफ ये सरकार जो अडानी के पैसे में, रिश्वत में बराबर की भागीदार है, वो नहीं चाहती कि अडानी का नाम आए, इसलिए सदन नहीं चलने दिया। सत्ता पक्ष, सरकारी पक्ष जो है सदन स्थगित करा रहा था। अभी तक तो विपक्ष गालियां देते थे कि वो नहीं सदन चलने दे रहे। आज खुद ही हल्ला कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और एक फर्जी विषय पे, वो कोई विषय ही नहीं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, एक गलत विषय को लेके हल्ला कर रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। उसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी तैयार रहे। कांग्रेस पार्टी हर मर्यादा को तोड़ रहे हैं और उसी के साथ किसके इशारा पर ये चल रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के इशारा पर चल रहे हैं। ये लिंक भी अभी एकदम खुलासा हो गया, इट हैज बिकम वेरी ओपन। फिर भी वो अपने आप को और सारे देश में रिजेक्ट हो रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते। बीजेपी के सांसदों ने सोरोस पर डिस्कशन के लिए राज्यसभा में एक स्थगन नोटिस, जिसको एडजर्नमेंट नोटिस कहते हैं, वो दिया। राज्यसभा के सभापति और इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जादू हुआ। 11 बजे से 11:40 तक और फिर 12 बजे से 12:14 पर उन्होंने एक एक बीजेपी सांसद को उठवाकर बुलवाया। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खरगे जी ने, उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी जी ने, कांग्रेस के चीफ विप जयराम रमेश जी ने आपत्ति दर्ज करी और उन्होंने कहा कि जब आपने स्थगन नोटिस नहीं लिया तो आप इनको किस रूल के तहत बुलवा रहे हैं। इसका जवाब तो नहीं मिला, बिल्कुल अनसुनी अनदेखी करी और धनखड़ जी एक नहीं सुनकर उनको बुलवाते रहे। एक सवाल जो कुछ दिन पहले उठा, वो कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये जो फंडिंग करने वाले, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने वाले, और ये वो लोगों के साथ रिश्ता है जो इस लोकतंत्र का संविधान जिन्होंने लिखा। ये कोई विषय ही नहीं है। सोरोस फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। ये नई एक चीज बेवजह का एक अफवाह है, एक जो है फर्जी खबर चला के इन लोगों ने करके कर रहे हैं। असली चीज जो चर्चा मांगी जा रही है पहले दिन से, वो तो दी नहीं। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे, तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्यार्थ तक निकला नहीं। बीजेपी जब सोनिया गांधी का सोरोस कनेक्शन समझा रही थी, तभी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। दावा ये कि बीजेपी के कई नेताओं और मंत्रियों के बच्चे सोरोस की संस्था से अनुदान लेते हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि राजा की जान तोते में है। ये तोता मिर्ची नहीं खाता, ये तोता बंदरगाह खाता है, हवाई अड्डा खाता है, बिजली खाता है, कोयला खाता है, शेयरधारकों और करदाताओं का पैसा खाता है। किसी को ये हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हों। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे, वो देश फिर देश हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और जो देश इंक्वायरी बैठा दें, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की विदेश नीति है? हम पर आरोप लगाते हो सोरोस का। ये कोई मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो कौन से मंत्री का बेटा सोरोस की किस ग्रांट से कहां कहां क्या क्या करता है, हम भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, एक मंत्री की बात नहीं है। आपके कितने मंत्रियों के कितने बच्चे, कितनी ग्रांट सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, वो मुद्दे हैं क्या? मुद्दा ये है कि राजा की जान तोते में है, और ये तोता मिर्ची नहीं खाता, ये तोता पोर्ट खाता है, एयरपोर्ट खाता है, बिजली खाता है, कोयला खाता है, शेयर मार्केट में शेयर धारकों का पैसा खाता है। टैक्स पेयर का पैसा इसी तोते के पास जाता है। इस तोते को बचाने के लिए राजा किसी भी सीमा तक जा रहा है। एक होती ना वाई सिक्योरिटी आपने सुनी होगी, जेड सिक्योरिटी सुनी होगी, गौतम भाई को मिली हुई है एम सिक्योरिटी। माधवी सिक्योरिटी नहीं है, यह है मोदी सिक्योरिटी। मोदी सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है कि गौतम भाई तक पहुंचने की कोई कोशिश भी करे तो उसको लोकतंत्र की लाश के ऊपर से होकर गुजरना होगा। यही हो रहा है, यही वो षड्यंत्र है। ये लोकतंत्र की लाश इसीलिए बिछाई जा रही है क्योंकि हम सब उस षड्यंत्र का खुलासा रोज कर रहे हैं। रोज गौतम भाई के बारे में नई बातें निकल कर आ रही हैं, इसलिए लोकतंत्र की लाश बिछाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी के कुछ प्यादे हैं, पिछले हफ्ते कह रहे थे ट्रायंगल बना हुआ है, सोरोस ये वो फलाना ढिकना। जिस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को ये कोट करते हैं और ये सारे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उस मीडिया पार्ट ने खड़े होकर कह दिया कि ये बातें बेबुनियाद हैं, कोई षड्यंत्र नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पर इन्होंने आरोप लगाया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी खुलकर कह दिया कि ये भारत अमेरिका संबंधों पर आंच डाल सकता है, इस तरह की बेबुनियाद बातें। लेकिन नहीं, राजा को तोते को बचाना है, एम सिक्योरिटी देनी है। ये कोई ट्रायंगल नहीं है जिसके बारे में ये लोग बोलते हैं ट्रायंगल, नहीं ये स्क्वायर है, ये एक सर्कल है। और सर्कल के बीच में है नरेंद्र मोदी, सर्कल के बीच में है गौतम भाई। पूरा विश्व, पूरा देश अब कहने लग गया है कि सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। शीतकालीन सत्र में संसद के अंदर और बाहर जारी हंगामे से इतर पीएम मोदी ने जयपुर में
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। दावा ये कि 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2 गुना हो गया है, निर्यात और विदेशी निवेश भी 2 गुने हो गए हैं। लेकिन NSUI और यूथ कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल मंच की लॉन्चिंग के साथ ये दावा किया कि इस डबल ग्रोथ का फायदा सिर्फ सिंगल धनपति को मिल रहा है, बाकी देश बेरोजगारी से त्राही कर रहा है। पढ़े लिखे बेरोजगार खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में FDI भी 2 गुना से अधिक हुआ है। एजुकेशन लोन, गलत तरीके का टैक्सेशन, नौकरी अगर मिल गई गलती से, एक तो जो है भर्तियां होगी नहीं टाइम पे, अगर हो जाएगी तो पेपर लीक हो जाएगा। पेपर लीक तो मतलब मैं इस पर पहले भी बोला हूं, पहले जब डाकघर होता था और चिट्ठी लिखी जाती थी तो लेटर लीक हो जाता था। कई बार जो है लोग हाथ डाल करके बॉक्स से निकाल करके चिट्ठी पढ़ लेते थे। नौजवानों का ये बड़ा गजब का इंटरटेनमेंट हुआ करता था, तब तो मीम था नहीं। जितना लेटर लीक नहीं होता है उससे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में। हम सबको पता है आज बेरोजगारी जो है कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कितने ज्यादा प्रोटेस्ट छात्र हो या कुछ लोग जो युवा हैं वो कर रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार का मौका नहीं मिल रहा है। नशे में लोग इतने ज्यादा हैं, हजारों लाखों करोड़ का नशा जो है आज हमारे भारत देश के युवाओं की नसों में चल रहा है। इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, बीजेपी सरकार की है, जिसमें उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। राहुल गांधी की जिद है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोरी बातें करने वालों को बेनकाब करके रहेंगे और अपने सहयोगियों के साथ वो इसके लिए नई तरकीबें भी इजाद कर रहे हैं। और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कर कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया कि वो राहुल का रास्ता रोकने वाली किसी भी साजिश के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर संसद परिसर में राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी क्यों नहीं खड़ी है? ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों को राहुल के साथ खड़े होने से कौन रोक रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।